हर हर महादेव। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप क्यों नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं कि दुनिया कितनी तेज और कितनी फास्ट मूवर हो चुकी है। जिस वर्क को आप करने में 10 घंटे लगाते हैं, उसी काम को करने के लिए दुनिया मात्र 10 से 20 मिनट लगाती है। तो क्या मेजर फैक्ट आप अपने अंदर बदलाव लाएं कि आप खुद ब खुद एक ऐसे बिजनेसमैन, एक ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे नए उद्यमी, एक ऐसे स्टैंड अप इंडिया, एक ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करें जो भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। अगर आप बिजनेस के शौकीन हैं और आपको बिजनेस ही करना है, तो बिजनेस इस कदर का खोजें जो गैप लोगों के बीच का फिल करे। पहला बात, गैप वही फिल कर पाएगा जो इस गैप को समझेगा। पहले इस गैप को समझने के लिए आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, गूगल और बाकी सारी चीजों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आज के समय में एआई का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो रिसर्च है वो पूरी हो पाएगी। और कम से कम आप रिसर्च में कम से कम पर डे 1 से 2 घंटा तो दीजिए ही दीजिए। और अगर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, जिस भी टॉपिक में आप रिसर्च कर रहे हैं, तब तक आप उसको छोड़िए नहीं। कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, लगातार और लगातार उसमें लगे रहिए। आज नहीं कल आपको, आज नहीं कल का मतलब इन द सेंस 1-2 दिन, 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट इतना बेहतर दिखेगा आपके अंदर। और सुधार ऐसा करिए कि रोज नित्य प्रतिदिन आपको अपने ही अंदर कुछ परिवर्तन दिखे। आलसपन छोड़ दीजिए और लोगों से ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए। प्रतिस्पर्धा को रखिए, लोगों के कंपटीटर अपना बनाइए जो कि बेस्ट फील्ड में बेस्ट आगे निकले हुए हैं अपने ही फील्ड में। उस फील्ड के आप महारथी बनिए। यही मेरी आपसे इच्छा है कि आप सारे लोग कुछ ऐसा करिए जिससे कि भारत का नाम आगे जाए, ना कि इसलिए जाए कि लोग अपने पैसे के लिए कमा रहे हैं, लोग लोगों के लिए कमा रहे हैं। इसलिए जाए कि भारत कुछ इनोवेट कर रहा है, चीजों में कुछ खोज कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो कोई बिजनेस है, कबाड़ से भी बिजनेस आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी यूनिक चीजें बना सकते हैं उससे, जिसकी डिमांड पूरे दुनिया में है और दुनिया उसकी कायर हो जाएगी कि भाई वाकई में सामने वाले ने कुछ मुझे बना के भेजा है। इस तरह का चीजों को आप काम में लाइए। और बिजनेस के लिए बिजनेस का मूड होना जरूरी नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, बिजनेस की फैमिली होनी जरूरी नहीं है, बिजनेस का एनवायरनमेंट होना जरूरी नहीं है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही हो सकता है जिसको बस इतना सा समझ में आ जाए कि मुझे बेचना कैसे है और लोगों को खरीदवाना कैसे है। चाहे वो कुछ भी बेच सकता है और लोगों का हित उसमें अनिवार्य रूप से छिपा होना चाहिए, तभी वो चीजें आपको सफल करती हैं। अन्यथा वो ज्यादा दिन तक आप उस चीज को नहीं लेके कैरी कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें लोक कल्याण, लोक समाज विकास और सामाजिक विकास का भी गंतव्य उसमें होने चाहिए। तभी जाके आप देश को क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, खुद को भी आगे ले जा सकते हैं। समाज में भी आपके नाम, छाप और उसका परिणाम और उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है, ताकि लोग आपको सपोर्ट फिर बाद में करने लगते हैं और उस बिजनेस को लोग फिर कभी नीचे नहीं गिरने देते, क्योंकि उनको पता है ये बिजनेस, इनकी जो है क्वालिटी इतनी अच्छी है, इनका बिल्ड इतनी इनकी क्वालिटी अच्छी है कि ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। पैसा बढ़ा देते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, अपने सामान से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इस तरह का बिजनेस अपना सेटअप बनाइए। और बाकी सारी चीजों के लिए हमारी संस्था आपको सहयोग करती है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे ओडीओपी, चाहे पीएम ईजीपी, चाहे पीएम एफएमई, चाहे आपको सीएम युवा, इन तमाम सारी स्कीमों में हमारी संस्था आपको सहयोग करती है। एजुकेशनल पार्टनर के रूप में हमारी जो ब्रिजकाशी एजुकेशन है वो आपका सहयोग करता है। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन में आपका हमारी एनजीओ सपोर्ट करती है, सोसाइटी सपोर्ट करती है, जो कि श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति है, वो आपका पूर्णतया सपोर्ट करती है। उसमें क्या होता है
कि जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाना और उसके साथ साथ आपका एमएसएमई बनाना, फॉर्म को भरना, सही अप्रोच तरीके से भरना, जीएसटी बनाना, जीएसटी रिटर्न करना, इन सब सारे चीज़ों के लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। और हमारी संस्था आप जब बढ़ेंगे तभी हमारी एनजीओ, हमारी सोसाइटी का गंतव्य पूरा होगा। तभी गंतव्य का पूरा होने का मकसद ही यही है कि आप अपने लिए अगर कुछ कर पाएंगे तो हमारी संस्था का जो मकसद है वो पूरा होगा कि हमने कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो इस लायक हैं कि वो आज हमारी जैसी संस्था को इतना डोनेट कर देते हैं, इतना डोनेट कर देते हैं कि वो कहने लायक नहीं है, सोचने लायक नहीं है। यही तो है देश सेवा। क्या है भाई, हमने आपको कुछ दिया, जो कि कुछ तो ऐसा दिया जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिला, तो आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। तो इससे बड़ा खुशी की कोई बात हमारे संस्था के लिए नहीं है। हमारी संस्था दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में सामने सामंजस्य बना के सरकारी चीज़ों से और जो लोन धारक हैं उनमें सामंजस्य बना के और जिला उद्योग कार्यालय से मतलब तमाम चीज़ों को करके लोगों का लोन अप्रूव कराने में बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। तो कृपया करके आप अपने आप को बिजनेसमैन समझें, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही पूरे भारत को उठा सकता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस क्रिएट नहीं करते हैं, चाइना की क्या है चीज़ें, चाइना में हर बच्चा को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाया जाता है। या तो बिजनेस करो या तो फिर कहीं जाके नौकरी करो, नौकरी करो कंपनी में, या तो लेबर बनो या तो फिर फैक्ट्री के मालिक बनो। तो ये चीजें हैं चाइना में, और वो पढ़ते पढ़ते ही उनको सिखा दिया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको 12th तक तो बिना गाइडलाइन के पढ़ाया जाता है। फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में वो ऐसे ही धर धर भटकते रहते हैं। कोई कहता है बीसीए कर लो, कोई कहता है एमसीए कर लो, कोई कहता है कि बीटेक कर लो, कोई कहता है कि जीएनएम कर लो। लेकिन सबको पता है कि इसकी एक लिमिटेशन है। सर्विस आप कब तक दे सकते हैं, जब तक कि सर्विस दाता यानी जो सर्विस को उपभोग करने वाले वो निश्चित हों। यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि भाई सर्विस आप अगर क्रिएट करते हैं तब तो चीज़ें आपके हिसाब से चलती हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से कैसे हो पाएंगी। अगर आप खुद बिजनेस को स्टेबल कर रहे हैं तो आपको पता है, आपने उसमें दिन रात एक किया है। इस तरह से आपको सारी अप्स एंड डाउन पता है उसमें कि आप किस प्रकार से उसमें आगे जा सकते हैं। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, बातें बाजार की भी हैं, लेकिन बात करेंगे अभी सिर्फ मोटिवेशन देने से मेरे मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन तब आएगा जब आप खुद आएंगे सामने से, बोलेंगे सर मुझे तो यही बिजनेस करना ही है, अब मुझे इसमें बहुत मैंने रिसर्च की है, अब मुझे ये चाहिए कि मुझे लोन करा दीजिए आप, बस मेरा काम हो जाए, मेरे पास फंडिंग आ जाए, सरकारी फंडिंग आ जाए जिसमें सब्सिडी मिल जाए और मुझे कुछ मोहलत मिल जाए, मैं आराम से इसको टेकल आउट कर लूँगा, मैं लॉस में नहीं जाऊँगा। बस मेरी संस्था आपका पूर्णतया सहयोग करने के लिए खड़ी रहेगी हमेशा। ऐसे ही वीडियो हमेशा आते रहेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियो मेरे अच्छे नहीं लगते हैं तो लाइक नहीं कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर मैं समाज सेवा में समाज को अच्छे से खुश नहीं कर पाता हूं अपने संस्था की ओर से, तो आप इसको नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मेरी इच्छा जो है, मैं जिस हिसाब से लोगों की सेवा करना चाहता हूं, अगर वो मैं कर पा रहा हूं, तो आप संस्था को जरूर सपोर्ट करिए। वैसे लोगों को सपोर्ट करके ये वीडियो भेजा करिए आप लोग, जिनके पास तो हुनर बहुत है लेकिन पैसे ही नहीं है कि वो उस हुनर को निखार पाए। जैसे आपके आसपास में एक बढ़ई होगा, एक सुनार होगा, एक लोहार होगा, एक कुम्हार होगा, एक नाई की दुकान होगी, एक जिम की ऐसी सेंटर होंगे जो कि मतलब बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है या वो नहीं कर पा रहे हैं इस अभाव में, क्योंकि वो बहुत कम पैसा लेते हैं, बहुत कम फीस में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। उनको अगर आप सहयोग कर पाएंगे तो क्या बुरा है इसमें? नहीं। वैसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा खासा परिणाम वो आगे चल के आपको रिजल्ट के रूप में दिखाएंगे, और आपको कभी जीवन में वो नहीं भूलेंगे कि ये आदमी मेरे लिए कितना कुछ किया हुआ है। क्योंकि सही अप्रोच, सही डायरेक्शन सबको नहीं पता होते हैं। शायद मेरी ये वीडियो उन तक ना पहुंच पाए जो काफी ज्यादा इस चीज के लिए एग्रेसिव हैं कि मुझे कहीं से तो ऐसी फंडिंग आ जाए जो सरकार मेरे लिए सपोर्ट कर दे, मेरा सारा काम हो जाए, मैं बहुत अच्छे से इस काम को करूंगा। तो इसके लिए आप अगर ये वीडियो कहीं भेज सकते हैं तो लोगों का कल्याण होगा। इसमें आपको भी कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगी जो आशीर्वाद स्वरूप चीजें होती हैं। जैसे कि लोगों का एक होता है ना कि आशीर्वाद से ही मतलब
कितनी सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आपको हमेशा लाइफ में खुश रखती है। जैसे कभी आप गरीब को अगर 10 रुपया सामने से अगर दे देते हैं तो अंदर से लगता है कि कितना मन एकदम संतृप्त हो गया, खुश हो गया, एकदम गदगद हो गया। लेकिन अगर कोई गरीब नहीं है, अगर आपसे कोई छल के लेके चला जाता है, अगर कोई आपसे, तो उस टाइम पे आपको बड़ा ही अंदर से घृणा होती है, बहुत ही क्रोध आता है, बहुत ही गुस्सा आता है। उस टाइम पे ये होता है मन। मन एकदम सही चीजों के लिए हमेशा आपको प्रतिबद्ध करता है कि आप सही चीजों को ही करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बृजबाकाशी एजुकेशन को सपोर्ट करें और श्री एस.एम. राम शकुंतलम समिति के वेबसाइट पे जाके जो भी आपको डोनेशन देना है दे सकते हैं, या फिर लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ से आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।